हर दूसरा पाकिस्तानी यंगस्टर आजकल एक ही बात सोचता है कि यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, सिस्टम करप्ट है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन ये ख्वाब बन जाता है नाइटमेयर जब सामने आता है एक और माफिया, कंसल्टेंट माफिया। कंसल्टेंट माफिया सबसे पहले आपको एक मार्केटिंग ट्रैप में फंसाता है। आपको कलरफुल एड्स, प्रोफेशनल ऑफिसेस और कैची स्लोगन दिखाए जाते हैं, जैसा कि 100% वीजा गारंटी, यूके स्टडी वीजा विदाउट आइल्स, 15 दिन में यूरोप की जॉब। आप ऑफिस जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट आपको वेलकम करती है और एक वेल ड्रेस्ड फीमेल कंसल्टेंट कहती है, सर सब पॉसिबल है, कल ही हमारी फाइल अप्रूव हुई है, आपका केस तो बहुत सिंपल है। रियलिटी ये सब होता है केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन, जहां पर हर चीज इस तरह से डिजाइन की जाती है कि आप इमोशनल होकर पैसे दे दें। और अब एक और डार्क साइड, वो जो अक्सर लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। कई कंसल्टेंट ऑफिस जानबूझकर फीमेल स्टाफ को हायर करते हैं। इनका काम होता है ट्रस्ट बिल्ड करना और लोगों को कन्विंस करना। ये टेक्निक स्पेशली यूज होती है जब टारगेट हो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या फिर अनएजुकेटेड फैमिलीज। एक फ्रेंडली टोन, थोड़ी सिंपैथी, थोड़ा इमोशनल टच और क्लाइंट फंस जाता है। सर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका बेटा नेक्स्ट मंथ यूके में होगा। इस तरह की सॉफ्ट सेलिंग टैक्टिक से लोगों को इमोशनली ट्रैप किया जाता है। ये टैक्टिक टोटली अनएथिकल है, लेकिन इसका यूज हर शहर में आम हो चुका है। लोग समझते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन दर हकीकत ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अब सिर्फ अवाम नहीं, एजेंसीज भी जाग रही हैं। 2023 में FIA ने एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया जो लोगों को फॉरेन जॉब्स और वीजास के झूठे वादे देकर उनसे लाखों रुपए ले रहा था। कई लोगों ने मिलकर शिकायत की कि उनसे पैसे लेकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और झूठे लेटर्स मंगवाए गए, और जब उनका वीजा रिजेक्ट हो गया तो कंसल्टेंट गायब हो गया। FIA ने सारे सबूत इकट्ठे किए और फर्म के ऑनर को अरेस्ट कर लिया। ये केस सिर्फ एक मिसाल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो एक्शन लेना मुमकिन है। पाकिस्तान में किसी भी शख्स को कंसल्टेंट बनने के लिए सिर्फ एक ऑफिस और विजिटिंग कार्ड चाहिए होता है, ना कोई लाइसेंस, ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। यही वजह है कि ये माफिया हर शहर में लोगों को ब्रांचेस के नाम पे घुमाता है, और जब कोई क्लाइंट कंप्लेन कर दे इनकी तो ऑफिस बंद, फोन ऑफ और बंदा गायब। सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू है फेक डॉक्यूमेंटेशन। कई कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स के लिए झूठी डिग्रीज, फेक एडमिशन लेटर्स और फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट्स बनवा कर वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब एम्बेसी और यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है तो सारी हकीकत वाज़ेह हो जाती है और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। नतीजा, पैसे ज़ाया, वक्त ज़ाया और स्टूडेंट का रिकॉर्ड परमानेंटली डैमेज हो जाता है। कई केसेस में तो दोबारा अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इस पूरे सिस्टम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस और वेरिफिकेशन। स्टूडेंट या वर्क वीजा कंसल्टेंट के स्कैम से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एम्बेसी या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती है। यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अकाउंट में हमेशा आप खुद जमा करवाएं, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी या एजेंट के हाथ में अपना पैसा देना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेना मजबूरी हो तो सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस कंसल्टेंट से काम लें। और ये बात हमेशा याद रखें, वीजा का फैसला सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी करती है। अगर कोई शख्स आपको कह रहा है कि 100% वीजा गारंटी, तो फौरन ये समझ लें कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि कोई भी लीगल वीजा प्रोसेस कभी भी 100% गारंटीड नहीं होता। हर केस की अपनी असेसमेंट होती है, आपको हर चीज खुद वेरीफाई करनी होगी। कंसल्टेंट का लाइसेंस जरूर चेक करें, हर डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करें, एम्बेसी से या ऑफिशियल सोर्स से। आजकल बहुत से लोग वीजा के नाम पर लूट लिए जाते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं, वरना ना सिर्फ पैसा बल्कि वक्त और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक शख्स की भी आंखें खोल सकती है तो उसे शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात हमेशा याद रखें, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ये माफिया हमेशा चलता रहेगा।